नमस्ते भारत, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस लाइव में। और आज का जो लाइव है वो है सिलीगुड़ी से, वेस्ट बंगाल। इस बार हम आए हैं अपनी 7th आरबीसी के लिए। जैसा कि आपने देखा है मेरे पेज पर, पिछले आरबीसी में हम गोवा थे, वो हमारी 6th आरबीसी थी। और अब हम अपनी 7वीं रेजिडेंशियल बिजनेस कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम में सिलीगुड़ी आ चुके हैं। सिलीगुड़ी का मौसम बहुत अच्छा है इस समय, और यहाँ से दार्जिलिंग, यहाँ से गैंगटॉक बहुत नज़दीक है। हमारे परिवार जितने भी लोग थे जिनके साथ मीटिंग होने वाली है, ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस, मैं इसे कॉन्फ्रेंस की जगह बोलती हूँ 3 दिवसीय त्योहार। 3 दिवसीय त्योहार क्यों बोलती हूँ मैं इसे 3 दिवसीय त्योहार? क्योंकि सच में ये इवेंट नहीं, ये एक फेस्टिवल जैसा है जहाँ पर बहुत सारी लर्निंग है, जहाँ पर अपनापन है, जहाँ पर एक फैमिली फीलिंग है, जहाँ पर इंजॉयमेंट है, जहाँ पर कुछ हंसी भी है, और जहाँ पर जब हम वापस अपने घर के लिए जाते हैं तो थोड़ा सा गम भी, क्योंकि हम टीम से अब थोड़ा सा दूर अपने घर की तरफ लौटते हैं। इन शॉर्ट, एक ऐसा इवेंट जहाँ पर सारे इमोशन हैं, और सबसे बड़ी बात, एक विजन है, एक मिशन है, और वो विजन मिशन बहुत सुनहरा है। डायरेक्ट सेलिंग 2.0 एंड मेडिसिन 3.0, इन दोनों विषय पर बहुत डिटेल में डिस्कशन होता है। डायरेक्ट सेलिंग 2.0 का मतलब क्या है? भारत में डायरेक्ट सेलिंग एक अलग तरीके से चलती है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डायरेक्ट सेलिंग एक अलग तरीके से चलती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो सेट पैटर्न है ना, सेट पैटर्न पे काम करना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रैक बना हुआ है तो जरूरी नहीं हम नया ट्रैक बिछाएं उसी जगह पर। कितना अच्छा हम उसी ट्रैक पर चल पड़े। अगर वो ट्रैक सक्सेस की तरफ जा रहा है तो उसका फायदा क्या होगा? समय एनर्जी दोनों बचेगी, राइट? हम अपना ट्रैक बनाने लगे तो पैसा भी लगेगा, समय भी लगेगा, अच्छा खासा एनर्जी भी लगेगा, ऑलराइट? तो इंटरनेशनल लेवल पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिस लेवल पर चल रही है वो अद्भुत है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एडा कैबिलिरो कर एक इंटरनेशनल लीडर हैं जो महीने के 10 करोड़ रुपए कमाती हैं। वो एक लेडी हैं। अब आप समझ सकते हैं कितना सफल पैटर्न है उनका। तो व्हाई नॉट, जो पैटर्न ऑलरेडी सक्सेसफुल है हम उसे फॉलो कर लें, और उस पैटर्न के अनुसार हर अंतरराष्ट्रीय कंपनी के पास एक कमाल की चीज होती है, और वो होती है उनकी खुद की नीश मार्केट। वो होती है उनकी खुद की क्रिएट की हुई मार्केट। वो होती है उनके अद्भुत प्रोडक्ट के कारण, वो होती है उनके अद्भुत प्रोडक्ट की प्लेसमेंट के कारण, वो होती है उन अद्भुत प्रोडक्ट के प्लेसमेंट के साथ साथ उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार होना, सेफ्टी पैरामीटर होना, हाइजीन पैरामीटर होना, रिजल्ट ओरिएंटेड होना, पेटेंटेड पावरफुल इंग्रेडिएंट्स होना। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है उसमें जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूल्स रेगुलेशन है उनका फॉलो होना। जब ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन आता है तो उनके ऐसे प्रोडक्ट बनके तैयार होते हैं जो मार्केट के लिए बिल्कुल न्यू होते हैं, और उनकी पूरी की पूरी मार्केट खाली हुई होती है और कॉम्पिटिटर नहीं होता कोई। सोचिए, आप किसी भी अंतरराष्ट्रीय कंपनी को उठा लीजिए, किसी भी अंतरराष्ट्रीय कंपनी को, आपको एक चीज वहां पर कॉमन दिखेगी, वो होगी हर एक कंपनी के पास अपने खुद के प्रोडक्ट, यूनिक फॉर्मुलेशन, सेफ्टी पैरामीटर्स, मैन्युफैक्चरिंग की स्टैंडर्ड बहुत इंटरनेशनल लेवल के होना, उनके रिजल्ट ओरिएंटेड होना, और उसकी प्लेसमेंट के लिए उनके पास एक कमाल का यू कैन से एक थ्योरी होती है ना किसी भी प्रोडक्ट की, कि ये फोन की जरूरत क्यों है, राइट? तो इसकी एक थ्योरी है, वो थ्योरी को प्रेजेंट करना ये कॉमन है उनके अंदर। दैट्स वाई आज भी इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को अगर आप देखेंगे तो कोई 5%, कोई 6%, कोई 10%, कोई 12% की दर से लगातार आगे बढ़ रही है। वहीं पर जब हम बात करते हैं कि हमारे भारतीय डायरेक्ट सेलिंग, तो यहाँ पर शायद R&D को इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, यूनिक प्रोडक्ट को इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। आई डोंट नो व्हाई। मेरी शुरुआत इस इंडस्ट्री में अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से हुई है, तो मैं इस चीज को समझ पा रही हूँ, और सौभाग्य से मैं अभी भारतीय कंपनी को कर रही हूँ और ये मेरा भाग्य है। लेकिन उसके पैरामीटर्स बहुत इंटरनेशनल हैं, और ये जरूरी है।
लोकल का ग्लोबल जाने के लिए ये बेहद जरूरी है कि डे वन से आपका पैरामीटर अंतर्राष्ट्रीय हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ डायरेक्ट सेलिंग 2.0 में ये क्यों कह रही हूँ। अमूमन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 90% चांस ये होता है कि जब कंपनियां ओपन होती हैं तो आने वाले 8-10 साल में उनका विजन होता है कि वो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे, और होना भी चाहिए। दैट्स कॉल्ड विजन। मैं आपको बताना चाहती हूँ जो 10-12 साल का विजन होता है कई बार डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का, एस्टोनिया 1 के साथ वो डे 1 पे फुलफिल है। ध्यान से समझिए। तो 10 साल हम वैसे ही आगे चल रहे हैं। वी हैव ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और सिर्फ नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो भी USFDA अप्रूव्ड। गो टू गूगल और जाकर सिर्फ इतना डालिए कि USFDA अप्रूवल फैक्ट्री का मतलब क्या होता है और ये अप्रूवल मिलता कैसे है, इसे चेक कीजिए। शायद आपको एस्टोनिया के प्रोडक्ट पर भरोसा और बढ़ जाएगा। ओके, डायरेक्ट सेलिंग 2.0 का दूसरा मतलब, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास पहले से ही मजबूत है, और दूसरा डायरेक्ट सेलिंग 2.0 के अंदर एक चीज और आती है, और वो है इस इंडस्ट्री का और इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों का कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो सेलर बायर वाला है। हालांकि दुनिया की हर इंडस्ट्री सेलर बायर पर ही चलती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो सेलर हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि वो कंज्यूमर भी और वो प्रमोटर भी हैं। तो हैट्स ऑफ एज अ डायरेक्ट सेलर कि वी आर वेरी इंटेलिजेंट सेलर्स। ओके, अब कंज्यूम और प्रमोट, ये दो चीज में कंज्यूम तो हम करते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। और जब जैसे हम प्रमोशन पे आते हैं तो प्रमोशन में अगर हमारे पास यूनिक प्रोडक्ट है, अद्भुत प्रोडक्ट है, मार्केट में उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है,